जो कि उनकी मदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालना बहुत जरूरी है। साहब, इस बात को दूसरे तरीके से हम आपसे जानते हैं, जब कभी किसी पार्टी में अलग अलग तरीके के स्वर सुनाई देते हैं और पार्टी ये कहती है कि हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो लोगों को वो अपील करती है, या जो वो बात कही जाती है कि टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनार्की, लोगों को वो लगता है? हाँ, देखिए, लोग तो एक तो उनको कैरिस्मा जरूर चाहिए होता है और एक इफेक्टिव लीडर चाहिए होता है। अंदर कैसे आया, कहां से आया, वो आम जनता इतनी नहीं, वो कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार के डिस्कशन तक तो ठीक है, लेकिन जनता इस किस्म के उसमें नहीं जाती कि किस रूट से किस तरह वो आए हैं। अगर उनमें लीडरशिप क्वालिटी दिखाई देती है, कैरिस्मा दिखता है, तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। किदवई साहब पत्रकार, उन्होंने 2 किताबें भी सोनिया गांधी पर, कांग्रेस पर भी लिखी उन्होंने किताब। अब वो कहते हैं कि, फैजल साहब सवाल आपसे है, वो कहते हैं कि राहुल की बात, प्रियंका के बारे में कुछ पूछो तो राहुल का जिक्र सोनिया करती हैं, और कई बार तो अगर ज्यादा आप उसमें प्रियंका पूछते हैं कि कब आएंगी क्या हो, तो वो झुंझलाती हुई भी नजर आती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि खुद सोनिया असल में राहुल को ही केंद्रीय भूमिका में देखना चाहती? देखिए, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज द्विवेदी ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए, तो वो नहीं है। सोनिया गांधी मौजूद है और सोनिया गांधी हर मौके पे, चाहे किदवई साहब की किताब की बात करें या बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंसेस में, हमेशा वो जब भी बात हुई है प्रियंका की, तो उन्होंने ये कोशिश की है कि ये दिखाएं कि वो सेकंड फील्ड में है और प्रियंका गांधी उतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएगी जो राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है या जो उसकी लीडरशिप है वो मिनिमाइज ना हो, ये हमेशा कोशिश करती है। क्लियर है कि वो चाहती है कि पॉलिटिक्स में और लीडरशिप में वो रहें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, प्रियंका गांधी का अभी रोल नहीं है। कुछ कांग्रेसियों से जो हम लोगों की बातचीत होती है, तो उनको ये लगता है कि इस चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा, मिलीजुली सरकार बनेगी और 1.5-2 साल में ये सरकार गिरेगी। और हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग 2015 की तैयारी कर रहे हैं। 2015 में जब अगर मध्यावधि चुनाव होता है, जिसकी कांग्रेस आशा कर रही है, तो उस वक्त प्रियंका गांधी को लाने की ये सारी तैयारी चल रही है। जी संजीव, आपको भी लगता है कि अगर चुनावों के बाद ये जो मध्यावधि चुनाव की बात आती है, उस वक्त इस जिसे कांग्रेस अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है, उस ट्रम्प कार्ड के लिए वही सही समय होगा चलाने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में तो वो समय नहीं है जिसमें प्रियंका गांधी को लाया जाए। इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं चैलेंज्ड हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है, ये होना नहीं चाहिए, कांग्रेसी मानते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक सच है, आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं वाराणसी से, और बहुत से कांग्रेसी हैं जो मन ही मन इस बात को चाहते हैं और बहुत से प्रियंका गांधी के समर्थक भी चाहते हैं, तो ये तय है कि नरेंद्र मोदी को पैर तो बांध ही देंगी वो, और फिर निर्णय किस ओर जाएगा ये अपने आप में एक बहस का विषय हो जाएगा। तो इतना पोटेंशियल तो प्रियंका गांधी में है ही आज की तारीख में, लेकिन उनकी ऑब्वियस लिमिटेशंस हैं। और जब तक उन्हें वेस्ट करना हुआ ना, एक वेस्ट करना हुआ कि एक सीट पे उन्होंने बांध दिया, लेकिन पूरे देश में अगर पार्टी हार रही है तो फायदा नहीं होगा। देखिए, आपने 10 में से 8 सीटें गंवा करके उनको रायबरेली और अमेठी में वेस्ट नहीं किया है, तो फिर अगर वो दोबारा से इस बार सीट संभालने जा रही हैं, तो एक चुनाव में अगर मोदी जी की जीत 50,000 मतों से होती है तो वो वेस्ट नहीं करेगा, जीत का अंतर कम कर सकती है। आइए अब आज की चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ें। निष्कर्ष के तौर पर कुरैशी साहब, इस पूरे सिनेरियो पर, पॉलिटिक्स में इस सिनेरियो की चर्चा शुरू होती है एक परिवार से और परिवार पर ही खत्म होती नजर आती है, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, इलेक्शन में परिवार बहुत एक्टिवली भाग लेता ही है, इसलिए बड़ा नेचुरल है जो अभी आज की डेवलपमेंट है। फैजल साहब, मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में आती हैं प्रियंका गांधी तो इट्स टू लिटिल टू लेट। उनको अगर आना था तो पहले आना था, और मुझे ये लगता है कि ये तैयारी आगे आने वाले चुनाव की है और उसमें प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव रोल में रहेंगी और उनकी एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगी। अदिति जी, कब आएंगी सक्रिय भूमिका में? आ रही हैं, आएंगी, आने वाली हैं, तो आ जाएं। जी संजीव। दरअसल जहां तक प्रियंका का सवाल है, तो हम लोगों ने ये तय कर लिया कि वो बाद में वो आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आज अगर वाराणसी में उनकी मौजूदगी होती है और भले ही वो कंटेस्ट न करे, प्रचार ही करे, तो भी कांग्रेसियों को बहुत बड़ा बल मिलेगा। अगर वो सिर्फ प्रचार ही कर दें तो कांग्रेसियों को इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। बद्री साहब, निष्कर्ष? हुजूर, कहीं ऐसा न हो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जल्दी आ जाना चाहिए बनारस में। और मुझे लगता है कि प्रियंका जी लगातार पीछे से काम कर रही हैं राहुल के मिशन को सफल करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल कांग्रेस का वर्तमान बनने वाले हैं और प्रियंका भविष्य। चलिए, ये वर्तमान और भविष्य की बातें भी की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ये मिड टर्म पोल में
प्रियंका जी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी यहां से शुरू हुई है, तो राहुल क्या सिर्फ राह बनाते रह जाएंगे और उस पर चलेंगी प्रियंका? ये तमाम सवालात हैं। निष्कर्ष में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम राय लेते पूर्णिमा जी की भी, लेकिन किसी तकनीकी व्यवधान की वजह से उनका निष्कर्ष हम अभी फिलहाल नहीं दिखा पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक अहम मुद्दा। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।